अशोक यादव जी, आप सिविल कोर्ट के सेक्रेटरी नहीं, भूमाफिया हैं, गुंडा हैं। नंबर 714 है ना, खाता संख्या 83 कह करके और उस जमीन को घेर दिए। ये जमीन हमारा है। ये जो हम पे मामला और हमारे फैमिली पे जो मामला दर्ज हुआ, ये बिल्कुल फर्जी है, क्योंकि जिस समय मामला दर्ज हो रहा है, जिस दिन घटना घट रही है, उस दिन हम आगरा के होटल स्टेट में है। ये क्या मामला है सेक्रेटरी साहब? आप गुंडा हैं, भूमाफिया हैं, बिना कागज का किसी का जमीन दखल कब्जा करते चलिएगा। हमको अभी तक प्रशासन से कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला कि जमीन पे काम करने जाते हैं वो हमको अरंगा डलाते हैं और हमको क्रिमिनल बनाने के लिए बार बार कभी थाना में, कभी डीएसपी के यहाँ, कभी एसपी के यहाँ आवेदन देते हैं। हाँ, हमने शिकायत किया, एसएसपी साहब को बोला, सीओ साहब को बोला, बुद्धा को थाना को बोला, और किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। देखिए, मेरा नाम सुभाष कुमार है और हमारे जो चाचा का नाम है सियाराम राय, पिता मुकुंद राय। ये जो तोड़ फोड़ जो हुआ है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो बिल्कुल गलत है। हाँ, तोड़ फोड़ हुई है, लेकिन मामला क्या है कि आपके बार काउंसिल के सिविल कोर्ट के जो सचिव हैं, अशोक कुमार यादव, उनके फैमिली के द्वारा 8 तारीख को जब हम लोग आगरा में थे, तो वो अपने प्लॉट नंबर 714 है ना, खाता संख्या 83 कह करके और उस जमीन को घेर दिए। ये जमीन हमारा है, जो कि वो प्लॉट नंबर 713, खेसरा संख्या 22, थाना नंबर 4 है, तौजी नंबर 5225 है। ठीक है, जब उन्होंने प्लॉट 2:30 बजे के आसपास प्लॉट को घेर दिया, वो प्रति भूमि है और वो हमारे काफी दिनों से कब्जे में है। ठीक है, हमारे पूर्वज का जमीन है। तो जब हमें पता चला कब 8 बजे रात में कि भैया आपका जमीन घेर लिया है अशोक यादव, ये कह करके हमको डिग्री हो गया है। मेरा कहना है आपका डिग्री हो गया तो 1 कट्ठा 5 धूर का डिग्री है, जिसमें 3 तल्ला मकान बना हुआ, आप उसमें रह भी रहे हैं और आप उसके बावजूद भी प्लॉट नंबर 713 को आप प्रति भूमि को घेर दिए 8 बजे है ना। उसके बाद हम लोगों ने आधी रात के 9 बजे के आसपास जाकर के अपना पूरे फैमिली के साथ आधी दीवार तोड़ दिया। बाकी जो बचा खुचा पूरा फैमिली मिलके दिन में सारी दीवार को तोड़ के साफ सुथरा कर दिया। हमारी प्लॉट जैसी थी वैसे भी है। ये जो हम पे मामला और हमारे फैमिली पे जो मामला दर्ज हुआ, ये बिल्कुल फर्जी है, क्योंकि जिस समय मामला दर्ज हो रहा है, जिस दिन घटना घट रही है, उस दिन हम आगरा के होटल स्टेट में है। आगे क्या देखिए, हमारा उस अशोक कुमार यादव जो बार काउंसिल के जो सचिव बोलते हैं, वो हमारा ना पाटीदार हैं, ना हम उनके पार्टी है इस केस में, और उसके बावजूद भी जब हम अपनी जमीन पे काम करने जाते हैं वो हमको अरंगा डलाते हैं और हमको क्रिमिनल बनाने के लिए बार कभी थाना में, कभी डीएसपी के यहाँ, कभी एसपी के यहाँ आवेदन देते हैं। आप ही लोग बताइए मैं क्या करूँ? जिस समय बाउंड्री हो रही थी उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं रोक लगाया? उस समय हम लोगों ने बाहर गया था फैमिली के साथ, यहाँ नहीं थे, और 2:30 बजे से मटेरियल गिराना शुरू किया और 7 बजे तक बाउंड्री कर दिया था। शिकायत आपने की थी? हाँ, हमने शिकायत किया, एसएसपी साहब को बोला, सीओ साहब को बोला, बुद्धा को थाना को बोला, और किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और उल्टा हम पे केस भी कर दिया। तो पता कैसे चला? गांव मोहल्ला के द्वारा, गांव समाज द्वारा पता चला कि सुभाष भी आपके जमीन को घेर लिया है। हाँ, ये मालूम। आपने जो रिलेटिव थे उनसे, तो जो विवादित जो प्लॉट है उससे अशोक यादव का क्या संबंध है? देखिए, हमारा प्लॉट विवादित नहीं है। आखिर फिलहाल तो विवादित अशोक यादव सेक्रेटरी का धौंस दिखाकर चाहता है कि हम इस प्रति भूमि को भी घेर लें। आप जमीन लीजिएगा 1 कट्ठा 5 धूर, आप घेरिएगा 1 बीघा। आप अपने जब कोर्ट का आदेश लिए हैं, सही बात है, हमको विरोध नहीं करने का, डिग्री फर्जी है, क्या है, 13 है, 14 से मतलब नहीं है। जो आपका डीड में लिखा हुआ है 1 कट्ठा 5 धूर 3 तल्ले का पक्का मकान, जब आप उसमें रह ही रहे हैं तो फिर आप दूसरे के भूमि पे बुरी नजर क्यों डाल रहे हैं? आप अशोक यादव जी, आप सिविल कोर्ट के सेक्रेटरी नहीं, भूमाफिया हैं, गुंडा हैं और आपको वकालत से वंचित होना चाहिए। मैं सिविल कोर्ट के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनसे, मुख्यमंत्री से, डीजीपी में हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि माननीय अशोक यादव सेक्रेटरी को बर्खास्त किया जाए। ये सेक्रेटरी नहीं है, ये बार काउंसिल में बैठकर सरस्वती का अपमान करते हैं। मैं इनका घोर निंदा करता हूं, इन्हें जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। सबसे पहली बात है कि नापी का पक्ष सिर्फ मैंने रखा है, उनका जमीनें नहीं है, न कभी अप्लाई किए न कुछ किया है। हमें जमीन को नापी का आदेश भी हो गया था 11 तारीख को। जब हमने सीओ साहब के यहाँ गया तो वहां पे अशोक यादव की भतीजी राशि राज, जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जाती है और झूठ फरेब रोक आन के वहां पे सिर्फ मौखिक हमारे नापी को रोकवा देती है। ये कहाँ का इंसाफ है कि हमको आपसे जमीन का विवाद भी नहीं है और आप हमारे रईती भूमि पे आप नापी रोकवा दी, मौखिक, लिखित नहीं। आप सीओ साहब से पूछ सकते हैं। एक्चुअली मेरा कोई मामला तो कोर्ट नहीं गया, थाना से सिमट गया, क्योंकि मैं रहता नहीं, मैं रैयत हूँ। मेरा ये बताइए सर, आप ही लोग बताइए कि हम रैयत है और हमारा किसी से भूमि विवाद नहीं है, अगर आप हमारे भूमि पे आके जबरन कब्जा कीजिएगा तो आत्मरक्षा में हम तो विरोध करबे ना करेंगे और हमको जिस हद तक जाना होगा हम जबे करेंगे। हमको अभी तक प्रशासन से कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं एक आम किसान का बेटा उनसे लड़ सकूं, वो अपना कानून का धौंस दिखाकर हमें बार बार परेशान करता है। हम अभी तक शिकायत एसएसपी के यहाँ कर चुके हैं, डीजीपी के यहाँ कर चुके हैं, बार काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है उनके यहाँ कर सकते,
श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ भी मैं देख, वो खुद बोल रहे हैं कि मेरा प्लॉट नंबर 714 13 जो भी है, वो खुद बता रहे हैं कि मेरा 3 तला मकान बना हुआ है और मुझसे रह रहे हैं। उसके बावजूद भी वो खाली भूमि को घेरने जाते हैं। ये क्या मामला है सेक्रेटरी साहब? आप गुंडा हैं, भूमाफिया हैं, बिना कागज का किसी का जमीन दखल कब्जा करते चलिएगा। मैं यही कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब, हाई कोर्ट, सभी जैसे मैं गुहार लगाता हूँ, इनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए और इसकी सही आप लोग जांच कर लीजिए। और मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? बिना जांच पड़ताल किए हमारी बेटी 7वां क्लास से पढ़ती है, 12 साल की है, उसको भी आरोपित बनाया गया, हमारी वाइफ को आरोपित बनाया गया, हमें बनाया गया। बताइए, हमारे 2 बड़े भाई वाल्मीकि कुमार, शिव कुमार को बनाया गया, जो कि हम लोग हैं भी नहीं, हम लोग आगरा में, होटल स्टेट में। ये मामला है।